अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको एक दफ़ा फिर आपको मैं अपने चैनल पर खुशामद कहता हूँ। पाकिस्तानी हिंदी उर्दू रिएक्शन चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बेशक मेरे चैनल का नाम चेंज है, लेकिन मैं जो भी अपने टाइटल में सबसे पहले लिखता हूँ हिंदी उर्दू पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो के बारे में मैं पहले से ही वो करता हूँ, टाइटल बनाता हूँ। इस चीज़ से मैं टाइटल का आगाज़ करता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1 पे प्लीज़ आप मेरे चैनल को बूस्ट करें, सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रिएक्शन करें। रिएक्शन देता हूँ उसके बारे में मुझे बताएं कैसा रिएक्शन है। मुझे ये भी बताएं कि अगली किस चीज़ पर रिएक्शन करूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या कहते हैं वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप बताएंगे मैं उस वीडियो पर रिएक्शन करूँगा। और नंबर 2 पे बात यह है कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे फिर मेरा कैमरा रिजल्ट भी बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि फिर मैं मिस्ट्री अनबॉक्स भी करना शुरू कर दूंगा इसी चैनल के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास ज़ाहिर सी बात है नामी नहीं हूँ मैं कि कर सकूँ। जो मुझे व्यूज़ वगैरह जो सब्सक्राइबर्स से मुझे पैसे मिलेंगे उसी से मैं वो ख़रीद के मिस्ट्री अनबॉक्स भी करना शुरू कर दूंगा। और इससे आपको यह फ़ायदा होगा, मिस्ट्री अनबॉक्स करने से जो भी चीज़ निकलेगी वो आपकी होगी, मैं उसको गिव अवे करूँगा। तो प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें और दूसरे लोग भी आके मेरी वीडियो को ज्वाइन करें ताकि ये चीज़ आगे बढ़ सके। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं बेसिक तौर पे उसका नाम है इंडियन एंड सऊदी अरेबिया स्टार्टिंग टॉकिंग ऑन अ रुपीज़ ऑफ रियाल, यानी ट्रेड करना चाहते हैं रुपीज़ और रियाल को इंडिया और सऊदी अरेबिया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स बिगिन 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने रुपी रियाल में ट्रेड करने की बातचीत स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल इससे भाई लोगों आप इंडिया को बड़ा फायदा होने वाला है। माशाल्लाह ज़बरदस्त इंडिया दिखेगा। इंडिया पाकिस्तान से तक बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। सऊदी अरेबिया डिस्कस रुपी रियाल ट्रेड। रियाल ऑब्वियसली क्योंकि 2023 ये 2 महीने पुरानी वीडियो है। 2023 में पाकिस्तान का बेड़ा गर्ती होता जा रहा है। इमरान खान पे उम्मीद तो है, इमरान खान आएगा वो करेगा कुछ, लेकिन अभी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है गाइस। सऊदी अरेबिया की करेंसी है। और आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने भी बातचीत स्टार्ट कर दी है कि सऊदी अरेबिया डॉलर एक्सेप्ट ना करके चाइना की करेंसी युआन एक्सेप्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड में। ना सिर्फ चाइना के साथ और जगह भी। और फिर हमने देखा एक बार को कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ा बहुत युआन एक्सेप्ट भी किया है ऑयल की ट्रांजैक्शंस में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने डॉलर को डंप कर दिया है, मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था यूएसए को कि आपकी करेंसी को रिप्लेस किया जा सकता है। तो चाइना के बाद अब इंडिया आ चुका है यहाँ पर। भाई अब वक्त आ गया है कि यूएसए की जो करेंसी है ना उसको जड़ से बाहर फेंका जाए। वक्त आ चुका है। रुपी एक बार इंडिया ने यूज करना स्टार्ट कर दिया सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये जबरदस्त, एक मेजर गेम चेंजर हो सकता है बहुत भारत के बड़ा, लिए। बहुत बड़ा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम सेव कर सकते हैं इस मूव से। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप देखोगे हर जगह ना आज के समय आर्टिकल लिखे जा रहे हैं ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका के बारे में। बहुत न्यूज में आई कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका वापस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका आखिर है क्या। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये अफ्रीका की पहली सैटेलाइट है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है, ये सबसे बड़ा डायमंड है जो खोजा गया है अब तक, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो आपने हो सकता है कि मोतीलाल ओसवाल के बारे में सुना हो। भारत की बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इन लोगों ने आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी और वहां पर यह लिखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर लिया है कि डी डॉलराइजेशन हमको करनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल भारत बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, करेंसी, इन्फ्लेशन, हर जगह हमको लॉस होगा। नाउ इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाएंगे। इन्होंने ये कह दिया कि इट विल टेक डेकेड्स। हो सकता है कि 20 से लेकर 30 साल भी लग जाए डॉलर को कंप्लीटली फेज आउट करने में।
इस पूरे प्रोसेस में छोटी छोटी आपको जीत मिलेगी कि कहीं आपने $10 बिलियन का ट्रेड शिफ्ट कर दिया डॉलर से, अब आप जो लोकल करेंसीज है रुपी, रियाल या फिर कोई और देश हो गया उसकी करेंसी, तो वहां पे आप ट्रेड करोगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भारत ये कर भी क्यों रहा है, हम डी डॉलराइज क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके प्राइमरली दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि यूएसए ने जो सैंक्शन लगा दिया है रशिया पर, इसकी वजह से इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल खराब ना हो जाएं, तो हमको कहीं ना कहीं एक काउंटर स्टेप लेना था और इसलिए हमने डॉलर की जगह रूबल रुपी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ये तो हमने बात कर ली एक स्पेसिफिक रशिया वाली सिचुएशन के बारे में। पश्चिमी कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाल दिया इतनी आराम से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से, ये देखकर इंडिया भी चौंक गया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है। रशिया को इससे बाहर निकालकर इन्होंने रशिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे ही रशिया को कट कर दिया और इंडिया, चाइना, दुनिया भर के वेरियस कंट्रीज के कान खड़े हो गए थे ये देखकर कि स्विफ्ट का जियो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज रशिया का नंबर है, कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि अगेन हम मेजर कंट्री है, हमको आज से कई दशकों बाद का सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। तो इंपॉर्टेंट ये था कि हम एक कंटेंजेंसी प्लान बनाए। अब फॉर एग्जांपल यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए जापान पे, उसके रिएक्शन में आपने देखा होगा चाइना, इंडिया, रशिया, कई कंट्रीज हैं, इन्होंने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। क्यों? क्योंकि जो यूएसए ने किया था वो देखकर कई कंट्रीज समझ गए कि ये बॉम्ब हमारे पास भी होना चाहिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, कि कल को तुम हम पे यूज करो तो हम भी तुमको धमकी दे सकते हैं कि वी विल यूज इट ऑन यू एज वेल। तो देखो, डी डॉलराइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ये तीनों देश, इंडिया, रशिया और चाइना, इन तीनों के इंटरेस्ट मर्ज हो जाते हैं। हालांकि रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया के यहाँ पर इंटरेस्ट ये है कि रशिया के साथ रिलेशंस हमारे स्ट्रांग रहें, उसके अलावा डॉलर का जो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है हमारी करेंसी पर, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, इस नेगेटिव इंपैक्ट से हम बचे। रशिया का ऑल टुगेदर यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ और है, ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन के बाद और ये लोग विस्तार करेंगे, इनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। रशिया आने वाले 10-20 सालों में आप देखोगे बहुत हद तक विस्तार करेगा, ऑलमोस्ट यूएसएसआर की जो टेरिटरी है ये वापस कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चाइना का भी मोटिव कुछ हद तक रशिया जैसा ही है कि कल को जब ये ताइवान पे अटैक करेंगे तो मान लो यूएसए ने स्विफ्ट से चाइना को बाहर निकाल दिया, तो उस केस में ये क्या करेंगे? डी डॉलराइजेशन अगर ये पहले ही कर लेते हैं तो चाइना की इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी। और डी डॉलराइजेशन कैसे करनी है इसमें मैं आपको बता दूं, रशिया ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। रशियन इकोनॉमी आज भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कोलैप्स कर गई है, हालांकि इनको बहुत लॉसेस हुए हैं, मगर रशिया इज स्टिल सर्वाइविंग। रशिया ने दुनिया को प्रूव करके दिखाया है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट द डॉलर। और रशिया ऐसा नहीं है कि अचानक से डी डॉलराइजेशन कर रहा है। जब 2013 में रशिया ने क्राइमिया कब्जा लिया था यूक्रेन से, उसके बाद ही जो सैंक्शन लगे रशिया पर, रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया, G8 बन गया G7, तभी से रशिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो रशिया ने ये किया कि जो इनके डॉलर डोमिनेटेड एसेट, जो इनका सेंट्रल बैंक है रशिया में, वहां पर डॉलर के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये कम करने स्टार्ट कर दिए, इसमें 16% की कटौती कर दी। उसके अलावा रशिया ने पर्टिकुलरली फोकस किया ब्रिक्स कंट्रीज पर, यह इंश्योर किया कि ब्रिक्स कंट्रीज को जो भी ये चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वहां पर डॉलर का यूज 95% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। आप जान के हैरान होंगे, रशिया और चाइना लंबे समय से काफी बार गोल्ड, काफी बार लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। रशिया चाइना ने 5 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ऑल टुगेदर ये डी डॉलराइजेशन में मिलकर काम करेंगे। तो रशिया का एग्जांपल काफी हद तक इंस्पायरिंग है, मगर डॉलर से खुद को अलग करना बिल्कुल आसान होगा नहीं भारत के लिए। दुनिया का 70% ट्रेड आज भी डॉलर से होता है। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, आसियान कंट्री से, हर जगह ये सब मांगते हैं डॉलर। ये कहते हैं अपना रुपी तो अपने पास रखो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जाओ, रुपी को कन्वर्ट करो डॉलर में और हमको आप दो डॉलर। अब डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डॉलर इन द फ्यूचर और स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है रुपी, ये भी गिर रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे। क्योंकि कहानी अभी ये है, हम लोग अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगातार स्पेंड कर रहे हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए। करेंसी हमारी गिर रही है 2 कारणों की वजह से। पहला कारण तो जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ रही है, दूसरा कारण डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो वी नीड टू डू समथिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इंडिया के पास मैं कहूंगा 4-5 साल है
उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो ऑलरेडी 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गया है, ये कम हो के कोई बड़ी बात नहीं है, 300 के आसपास भी पहुंच जाए, फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम होंगे। तो इंडिया ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि डॉलर से खुद को दूर कर लो, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने, डी डॉलराइजेशन से रास्ता खुलता है एक स्ट्रॉन्गर रुपी का। रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है, डॉलर को इससे दूर कर दीजिए, डॉलर में कन्वर्ट करो ही मत अपनी करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ाओगे। लगातार आप ट्रेड करते हो, इंडिया में आप करते हो मैन्युफैक्चरिंग, आपके गुड्स की नीड होगी, अपने आप आपकी करेंसी की वैल्यू उठेगी। और इसलिए पीयूष गोयल साहब जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया गए तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इंडिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस सऊदी अरेबिया के साथ स्टार्ट कर दिया है। पिछले महीने आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था इंडिया को। रिएक्शन टाइम गाइस, बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया जो अपना रुपीज़ है वो रियाल के अंदर ही ट्रेड करेगा सऊदी अरब के साथ। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी डॉलर है, लेकिन 25 से 30 साल में डॉलर ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसा ऐसा ही ग्रो करेंगे इंडिया वगैरह। तो मुझे बहुत अच्छी हुई लगी, क्योंकि डॉलर ऐसा ऐसा गिरेगा, फिर रियाल या इंडिया की करेंसी रुपीज़ ज़्यादा हाई होते जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। है तो अपना ही पड़ोसी पाकिस्तान और इंडिया, खैर पड़ोसी है हमारा। तो गाइस, देख के मुझे बहुत वीडियो अच्छी लगी और दिल से दुआ है इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा आगे। मैं पहले ये समझता था कि इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन अब जब से मैं रिएक्शन वीडियो शुरू किए ना देखना, फिर पता चल रहा है यार इंडिया तो बहुत आगे है, बहुत आगे है। इतना आगे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान कभी भी अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हथियारों में देख लें या किसी चीज़ में, रुपीज़ देख लें, पैसा देख लें, कुछ भी देख लें, इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा, बहुत आगे चला गया। दुआ है कि पाकिस्तान कुछ करे, लेकिन फ्यूचर में नहीं लगता है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने ही हमें खाया है खाना। जो भी हमें खाते हैं वो पहले से खा गया। यहाँ पे गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंडिया बहुत तरक्की करेगा, दिल से दुआ है ये। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।